जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, 3 अफराद की मौत हो गई। जराये ने बताया कि हैदराबाद से मेदक की सिमत जा रही एक आल्टो कार हैदराबाद मेदक कौमी शाहराह पर कोडीपल्ली मंडल के वेंकटरावपेट गेट पर हादसे का शिकार हो गई। इतवार की रात देर गए पेश आने वाले इस कार हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों की शिनाख्त एमडी गौस अली और अजीम बेगम के तौर पर की गई है। इस हादसे में दीगर 6 अफराद भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नरसापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रियासती वजीर सीता अक्का ने आदिलाबाद जिले के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। वजीर बराए पंचायत राज व देही तरक्की सीता अक्का ने पीर को आदिलाबाद जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कई अहम तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। दरियासना हुकूमत की फलाही स्कीमात का भी आगाज किया। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत तरक्की के साथ साथ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी पुरअज़्म है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वक्फ तरमीमी कानून पर कहा कि तेलंगाना ने सबसे पहले वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत की थी। ये बिल को मनसूख किया जाना चाहिए। वक्फ तरमीमी कानून पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना ने वक्फ तरमीमी बिल की सबसे पहले मुखालिफत की थी। इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इसकी मुखालिफत करती रही है। मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि जब से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत की जा रही है। उन्होंने पूछा है कि आखिर क्यों पीएम मोदी को सिर्फ मुसलमान खवातीन का मसला नजर आता है, हिंदू खवातीन का मसला क्यों नजर नहीं आता। बिल की मुखालिफत में पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले तेलंगाना स्टेट था, जो मेरी सदारत में सेक्रेटरीट में तमाम उलमाए कराम यहाँ तक के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से भी पहले करे, उन्होंने भी उसमें शिरकत करे और हम एक करारदाद मंजूर करें कि ये बिल की हम सख्त मुखालिफत करें। तेलंगाना हुकूमत ये बिल नहीं होना चाहिए, जबकि पार्लियामेंट में रखने से जेपीसी से पहले सबसे पहले मुल्क में तेलंगाना का हमने इक़दाम उठाया। उसके बाद जब बिल के अंदर सोनिया गांधी जी की तबीयत नासाज होने के बावजूद भी 4:05 को राज्यसभा में वोटिंग हुई, तो 4:05 में भी सोनिया गांधी जी ने वोट डालने के लिए वहां वेट करते रहे। राहुल गांधी भी 3 बजे तक ठहर के, ठीक राहुल गांधी तो नौजवान है कोई बात नहीं, लेकिन सोनिया जी की तबीयत नासाजी के बाद भी पार्लियामेंट में उतनी देर रह के रहना और वोट डालना फिर आना, और कांग्रेस पार्टी फर्स्ट डे से इस बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। मैं आपके जरिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ हमारे नौजवान साथियों को और ख़ास तौर पर अक़लियती मुस्लिम तबके वालों को। मुल्क में जब से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विंग्स जो आगे आए हैं, उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। गरीबी को हटाने की बात नहीं है, बेरोजगारी को हटाने की बात नहीं है, देश को तरक्की करने की बात नहीं है, देश को हमें माली हालात बनाने के नहीं है। सोना 1 लाख रुपए किलो या तोला हो गया, तो इस पे उनको नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मैं चाह रहा हूँ मोदी जी, उतना प्रेम क्यों है हमारी मुस्लिम बहनों के ऊपर आपको, जबकि हमारे हिंदू बहनें भी बहुत ही परेशान है, उनकी परेशानी नहीं दिखाई दे रही आपको। ट्रिपल तलाक दिखाई दे रहा आपको, हिजाब दिखाई दे रहा आपको, आर्टिकल 370 दिखाई दे रहा, एनआरसी बोल रहे, यानी तमाम कानून मुसलमानों पर ही लागू करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पूरा इन्हीं पे करना चाह रहे हैं। इससे देश को नुकसान होगा, देश की एकजहती को नुकसान होगा। मोदी जी ये बंद करो, देश की तरक्की तरफ जाओ। अब रहा वक्फ का बिल, वक्फ की जायदादें सरकार दी से नहीं होते, ये वक्फ डोनर्स जो जिसको अल्लाह ने पैसा दिया गरीबों की मदद के लिए, उसके वक्फ मंशा वक्फ के लिख के वो लोग जमीन डोनेट करो सो है, उसके ऊपर हुकूमत का बड़ापन या हुकूमत की ऊपर नहीं है। जबकि ऑलरेडी ये भी जो वक्फ का इदारा है हुकूमत का ही है, मेंबर्स पूरे हुकूमत चुन। शहर हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हिंदू जोड़े ने सैकड़ों मुसलमानों को चाय पेश करते हुए फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल कायम की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम वक्फ कानून के खिलाफ मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में
जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इस दौरान एक हिंदू जोड़े को अपने मुसलमान भाइयों को मुफ्त चाय पेश करते देखा गया। दारुसलाम के करीब लक्ष्मी रेड्डी और उनके शौहर दोनों अपने घर के बाहर हाथों में कश्तियां पकड़े और अवाम को चाय पेश करते देखे गए। एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, आए दिन साजिशें रची जा रही हैं, फिरका परस्ती उरूज पर है, इस जोड़े ने वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले अपने मुसलमान भाइयों को चाय पेश कर फिरका वाराना हम आहंगी की एक अच्छी मिसाल कायम की है और कई लोगों के दिलों को जीत लिया है। बीआरएस एमएलसी के कविता का कहना है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में रियासत तेलंगाना पसमानदगी की सिमत बढ़ रही है और उन्होंने अवाम के एतमाद को खो दिया है। तेलंगाना जागृति की सदर वो एमएलसी के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी पर तबसरा करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में तेलंगाना रियासत पसमानदगी की सिमत बढ़ रही है और उन्होंने अवाम के एतमाद को खो दिया है। ये कविता ने कहा कि सिर्फ नारेबाजी की जा रही है, हुकूमत अवामी मसाइल को हल नहीं कर रही है, एक भी स्कीम को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हुकूमती ओहदेदार और कांग्रेस कायदीन जो कि अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। बीआरएस रहनुमा ने ईडी की जानिब से कांग्रेस के सरकर्दा लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ईडी की इस कार्रवाई पर कोई तबसरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत खुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। निजामाबाद जिले में रईतु महा उत्सव की तकरीबात के मौके पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं की वजह से शहरनशीन मुनहदम हो गया, कई पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि निजामाबाद जिले में रईतु महा उत्सव की तकरीबात के दौरान एक गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया है। वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव, जुपल्ली कृष्णा राव और उत्तम कुमार रेड्डी उस प्रोग्राम में हेलीकॉप्टर के जरिए शिरकत करने वाले थे। हुकाम ने थोड़े फासले से ही हेलीपैड बनाया था, ताहम पायलट ने गैर मुतवक्का तौर पर हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारने के बजाय सीधा उसी मुकाम पर उतारा जहां प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा था। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की वजह से वज़रा के इस्तकबाल के लिए लगाए गए बोर्ड्स और कटआउट्स मुनहदम हो गए। इस दौरान कई पुलिस एहलकारों को भी चोटें आई। नुमाइश के लिए लगाए गए कुछ स्टॉल्स को भी नुकसान पहुंचा। झारखंड के बोकारो जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और कोबरा कमांडोज के साथ तसादुम में 8 माओनवाज मारे गए। मौसूला इतलात के मुताबिक बोकारो जिले के लोगो पहाड़ी के दामन में पीर की सुबह पुलिस और नक्सलियों के दरमियान मुठभेड़ में 8 नक्सलाइट्स मारे गए हैं। बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि बहुत से जदीद तरीन हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर बोकारो जिले के लालमाया से मुतसिल चोर गांव में लोगो पहाड़ी के दामन में किया गया। बोकारो के एसपी मनोज सवारगिरी ने बताया कि पुलिस ने नक्सलियों को घेरे में ले लिया और मुसलसिल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। बताया जाता है कि काफ़ी देर तक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। डीआईजी झा ने बताया है कि जंगल में मौजूद तमाम नक्सलाइट्स को हथियार डालने को कहा गया है।
ریاست متحدہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ ہندوستان کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر پالم ہوائی اڈہ پہنچے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ وہ پیر کی صبح نئی دہلی پہنچے۔ وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ امریکہ کی خاتون دوم اوشا وینس اور امریکی انتظامیہ کے سینئر ارکان بھی موجود رہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نائب صدر کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے، جے پور اور آگرہ کا بھی دورہ کریں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ ہند دونوں فریقین کو دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت اور ہندوستان امریکہ تعلقات کے نتائج پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرے گا۔ دونوں فریقین باہمی دلچسپی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 17ویں سول سروسز ڈے پروگرام میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں کہا، ملک کے نوجوانوں، کسانوں اور خواتین کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے غیر معمولی رفتار سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں 17ویں سول سروسز ڈے کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے پرنسپل سیکرٹری شکتی کانت داس اور مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کے ہمراہ شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے نوجوانوں، کسانوں اور خواتین کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے غیر معمولی رفتار سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، وہ اگلے 1000 سالوں کے مستقبل کی تشکیل کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ گورننس کا معیار اس بات سے طے ہوتا ہے کہ اسکیمات لوگوں تک کتنی گہرائی سے پہنچتی ہیں اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت ہندوستان کی مجموعی ترقی کو یقینی بنا رہی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔